मैं चाहता हूं कि आप बस एक पल के लिए अपने जीवन के उस शांत पल की कल्पना करें जब आप पीछे मुड़कर खुद से पूछते हैं, मैंने कब यह मानना शुरू किया कि मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। समय दुश्मन कब बन गया, एक शिक्षक के बजाय। कभी कभी यह विचार तब आता है जब आप अकेले होते हैं, शायद नींद से पहले अपने बिस्तर पर बैठे हों, शायद डाक से आए किसी बिल को पकड़े हुए, या किसी छोटे व्यक्ति को कुछ ऐसा हासिल करते हुए देखें जो आपने अभी शुरू भी नहीं किया है। और एक सवाल है जो हर चीज पर परछाई डालता है, क्या अभी भी मेरी वित्तीय हकीकत बदलने का समय है? लेकिन शायद आपको यह एहसास न हो कि यह सवाल एक रहस्यमय दरवाजा खोलता है जिसे पार करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। मैं आपको उस दरवाजे तक ले जाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे कई लोग अपनी पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं लेकिन पा नहीं पाते। इस बात का स्पष्टीकरण कि आप अमीर बनने के लिए खुद को बूढ़ा क्यों महसूस करते हैं, और यह एक बहुत बड़ा झूठ क्यों है। मैंने अपनी यात्रा के दौरान सीखा है कि लोगों की सबसे बड़ी वित्तीय सीमा उनकी उम्र नहीं है, यह वह कहानी है जो वे खुद को सुनाते रहते हैं। और यह कहानी आमतौर पर बचपन में ही शुरू हो जाती है, जब आप चारों ओर देखते हैं और अपने परिवार को कर्ज से जूझते हुए देखते हैं, अपने प्रियजनों को अपने सपनों को छोड़ते हुए देखते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी काम करते हैं और फिर भी कभी आजादी हासिल नहीं कर पाते। तो आप इस विश्वास के साथ बड़े होते हैं कि पैसा मतलब दुख है, कि धन कुछ चुने हुए लोगों के लिए एक विशेषाधिकार है, कि कुछ दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जिन्हें सही शुरुआत मिली थी। मैं जानता हूं कि यह कैसा लगता है, क्योंकि मैंने खुद इसे अनुभव किया है। एक समय था जब मैं एक चौकीदार के रूप में काम करता था, सप्ताह में कुछ दसियों डॉलर से भी कम कमाता था, सचमुच गुजारा करने के लिए सिक्के गिनता था। मैं अपने मन में हिसाब लगाता था और फिर भी वह पूरा नहीं होता था, और मैंने खुद को अपने रसोई के फर्श पर बैठा पाया, अभी भी किशोरावस्था में, यह सोच रहा था, क्या दुनिया ने पहले ही मेरा भाग्य तय कर दिया है? क्या मैं बहुत देर से पैदा हुआ था? क्या मेरी उम्र, मेरी पृष्ठभूमि, मेरी कहानी ने मुझे पहले ही बर्बाद कर दिया है? वहीं उस सन्नाटे में मुझे एहसास हुआ कि यह दुनिया नहीं थी जो मुझे बर्बाद कर रही थी, बल्कि मैं खुद था। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप अमीर बनने के लिए बहुत बूढ़े नहीं हैं। आप ऐसी मान्यताएं ढो रहे हैं जो बहुत पुरानी हैं, और पुरानी मान्यताएं बिलों का भुगतान नहीं करती, अवसर पैदा नहीं करती, आजादी नहीं बनाती। इन सब को जो चीज बनाती है वे हैं निर्णय। ऐसे निर्णय जो छोटे लगते हैं लेकिन पूरी नियति बदल देते हैं। कितनी बार आप बिस्तर से उठने से पहले ही थके हुए जागे हैं? कितनी बार आपने अपने बैंक स्टेटमेंट को देखा और अपने सीने में वह कसक महसूस की है, यह सोचते हुए कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप हमेशा पीछे ही रहते हैं? कितनी बार आपने सिर्फ एक मौके की कामना की है, एक अकेले मौके की, ताकि बिना शर्म महसूस किए फिर से शुरुआत कर सकें? ज्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं, और यह कमजोरी नहीं बल्कि एक प्रोग्रामिंग है, ऐसी प्रोग्रामिंग जिसे मुझे खुद तोड़ना पड़ा। और यहां एक वाक्य है जिसे मैं चाहता हूं कि आप अभी अपने मन में बिठा लें। उम्र धन को परिभाषित नहीं करती, मानसिकता नियति को परिभाषित करती है। आप 50, 60 या 70 साल के हो सकते हैं, आपने अभी अभी शुरुआत की हो सकती है, आपने दशकों बर्बाद कर दिए होंगे, फिर भी आप में कुछ ऐसा है जो कभी बूढ़ा नहीं होता, निर्णय लेने की आपकी क्षमता। और जब कोई बदलने का फैसला करता है तो उसके आसपास सब कुछ भी बदलने लगता है। अवसर वहां दिखाई देने लगते हैं जहां पहले केवल निराशा थी, विचार वहां अंकुरित होने लगते हैं जहां पहले केवल डर था, और वह ऊर्जा जो खोई हुई लग रही थी आपके सीने में आग की तरह लौटने लगती है। लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए, एक हिम्मत जिसे आपने शायद सुप्त छोड़ दिया होगा, लेकिन वह मरी नहीं है। इन सालों में मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 50 के बाद बिल्कुल शुरुआत से शुरू किया और 10 साल में उतना हासिल किया जितना युवा अपनी पूरी जिंदगी में करते हैं। मैंने ऐसे उद्यमियों को देखा है जो अपनी पूरी जिंदगी कंगाली में रहे,
जब तक कि एक दिन उन्होंने एक ही रणनीति को समझा, उसे हफ्तों तक लागू किया और सब कुछ बदल दिया। और मैंने प्रतिभाशाली लोगों को खुद को आर्थिक रूप से बर्बाद करते देखा है, क्योंकि वे मानते थे कि बहुत देर हो चुकी है। उम्र सपनों को नष्ट नहीं करती, लेकिन हार मान लेना करता है। इसीलिए यह वीडियो मौजूद है, उस झूठ को तोड़ने के लिए जिसने आपको इतने लंबे समय से रोके रखा है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं। भावनात्मक परिवर्तन के बिना कोई वित्तीय परिवर्तन नहीं होता। विज्ञान ने पहले ही दिखा दिया है कि पैसे के बारे में निर्णय तर्क से कहीं ज्यादा भावना पर आधारित होते हैं। आर्थिक व्यवहार पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि डर, शर्म, चिंता और अपराध बोध लोगों द्वारा अपने पैसे के साथ किए गए आधे से ज्यादा गलत निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। तो अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप इंसान हैं। लेकिन इसका यह भी मतलब है कि आप बदल सकते हैं। मैं जानता हूं कि आपकी जिंदगी बिलों, दायित्वों, जिम्मेदारियों, पछतावों से भरी हो सकती है। मैं जानता हूं कि आपको लग सकता है कि समय बहुत तेजी से गुजर गया है और अब बस इसे स्वीकार करना ही बचा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि आज वह दिन है जब आप अपनी कहानी अपने हाथों में लेते हैं और कहते हैं, बस ये मानना बस करो कि उम्र आपको सीमित करती है। यह कल्पना करना बस करो कि आपके सबसे अच्छे साल पीछे छूट गए हैं। छोटा सोचना बस करो, आज मैं शुरू करता हूं, आज मैं चाबी घुमाता हूं, आज मैं उस दरवाजे से गुजरता हूं जिसे जिंदगी ने खोला है। और इसके लिए मैं आपको अगले हिस्सों में मार्गदर्शन करूंगा, जिसकी शुरुआत एक ऐसी चीज से होगी जिसने मेरी अपनी दिशा को पूरी तरह बदल दिया। जब मैं युवा था, कंगाल था, अनगिनत घंटे काम कर रहा था और सप्ताह में कुछ दसियों डॉलर से भी कम कमा रहा था। धन के चक्र को समझना, यहीं से सब कुछ शुरू होता है और यहीं से सब कुछ पलट जाता है। क्योंकि जब आप इस चक्र को समझ जाएंगे, तो आप पैसे को फिर कभी उसी नजर से नहीं देखेंगे, और जब आप पैसे को फिर कभी उसी नजर से नहीं देखेंगे, तो आप उम्र को भी उसी तरह से नहीं देखेंगे। जब मैं धन के चक्र के बारे में बात करता हूं, तो कई लोग कल्पना करते हैं कि मैं जटिल फॉर्मूलों, चार्टों, वित्तीय सिद्धांतों पर चर्चा कर रहा हूं। लेकिन हकीकत में यह कुछ कहीं ज्यादा गहरी चीज से शुरू होता है। आप खुद को कैसे देखते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 20, 40 या 70 साल के हैं। अगर आप मानते हैं कि आप समृद्ध होने के लायक नहीं हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। और वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि समस्या समय, उम्र या ऊर्जा की कमी है। लेकिन जब मैं गहराई से खोदना शुरू करता हूं, तो मैं हमेशा एक ही जड़ पाता हूं, डर। कोशिश करने और असफल होने का डर, हास्यास्पद दिखने का डर, बदलाव को बनाए न रख पाने का डर। और क्या आप जानते हैं कि इनमें से कौन सा डर सबसे क्रूर है? यह डर कि भले ही आप कोशिश करें, कुछ नहीं बदलेगा। यह ऐसा है मानो लोग अपने अंदर एक ऐसा वाक्य छिपाए रखते हैं जिसे वे कभी जोर से नहीं कहते, लेकिन वह गूंजता रहता है। क्या होगा अगर मैं सक्षम नहीं हूं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? क्या आपने कभी अपने जीवन को देखा है और महसूस किया है कि आप सालों पीछे हैं? क्या आपने कभी किसी छोटे व्यक्ति को वह हासिल करते देखा है जो आप चाहते थे और सोचा है, मेरा मौका चूक गया? सांख्यिकीय रूप से यह उन वयस्कों के बीच सबसे आम विचारों में से एक है जो मानते हैं कि वे अमीर बनने के लिए बहुत बूढ़े हैं। और इस तरह की सोच इसलिए नहीं होती क्योंकि आप बूढ़े हैं। यह इसलिए होती है क्योंकि आपने सालों तक भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस किया है। जब कोई अभिभूत होकर जीता है, तो उनका दिमाग ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है और अंततः ऐसे मानसिक शॉर्टकट चुनता है जो आपको शुरू करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देते हैं। विज्ञान इसे समय से पहले हार मानने वाला पूर्वाग्रह कहता है। दूसरे शब्दों में, आप सोचते हैं कि आप बूढ़े हैं, लेकिन हकीकत में आप थके हुए हैं। और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे मैं चाहता हूं कि आप गहराई से महसूस करें। आप गिरावट में नहीं हैं, आपकी क्षमता बस छिपी हुई है।
और जब आप इसे सक्रिय करना शुरू करते हैं, जब आप धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो आप कुछ ऐसा वापस पा लेते हैं जो खोया हुआ लग रहा था। यह भावना कि आप अभी भी बना सकते हैं, अभी भी बढ़ सकते हैं, अभी भी समृद्ध हो सकते हैं। और मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जब कोई उस बाधा को तोड़ने का फैसला करता है तो क्या होता है। मैंने इसे तब देखा जब मैंने ऐसे लोगों को प्रशिक्षित किया जो भावनात्मक रूप से टूटे हुए थे, और एक बार जब वे समझ गए कि समस्या उम्र नहीं बल्कि मानसिकता थी, तो सब कुछ फिर से फलने फूलने लगा। मुझे वर्षों पहले का एक अवसर याद है जब मैं एक समूह से बात कर रहा था और किसी ने हाथ उठाया और कहा कि उन्होंने अपने सपनों को छोड़ दिया है क्योंकि वे 50 पार कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि वह अब इसके लिए सही उम्र नहीं थी। और जब उन्होंने अपनी बात पूरी की तो मैंने उनकी आंखों में देखा और पूछा, क्या आप कह रही हैं कि आपकी उम्र आपका भविष्य तय करती है? क्या आप सचमुच मानती हैं कि आपकी जन्म तिथि तय करती है कि आप आज क्या बना सकते हैं? वह चुप हो गई और फिर मैंने जोड़ा, जंगल का सबसे मजबूत पेड़ उन्हीं मिट्टी से उगा जहां सबसे कमजोर पेड़ थे, लेकिन अंतर इस बात में है कि उसने कितना बढ़ने का चुनाव किया। आप रुकने का चुनाव कर रहे हैं। ठीक यही उन लोगों के साथ होता है जो सोचते हैं कि वे अमीर बनने के लिए बहुत बूढ़े हैं। वे चलना बंद कर देते हैं। और धन गति है, ये निर्णय है, ये कार्रवाई है। जब आप कार्य नहीं करते तो आप कुछ नहीं बनाते, और जब आप कुछ नहीं बनाते तो आप समृद्ध नहीं होते। इसीलिए आज मैं आपको धन के चक्र का पहला महान सिद्धांत देना चाहता हूं। आपको दिशा की ऊर्जा सीखनी होगी, गति की नहीं, दिशा की। क्योंकि एक दिन का एक कदम, एक अकेला कदम पूरे एक साल में जमा होकर आपके जीवन को 3 दिन दौड़ने और महीनों तक रुकने से कहीं ज्यादा बदल देता है। निरंतरता नियति बदलती है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण करने दें। अगर इस बिंदु तक आपको लग रहा है कि यह सामग्री आपके अंदर कुछ जगा रही है, एक बेचैनी, एक उम्मीद, फिर से शुरुआत करने की इच्छा, तो मैं आपसे लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह करना चाहता हूं। यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं है। यह संदेश उन ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है जो खोए हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि अपनी आजादी बनाने में बहुत देर हो चुकी है। ये सरल क्लिक चैनल के जीवन को बदल देता है और सुनिश्चित करता है कि ऐसा कंटेंट मौजूद रहे। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि धन के चक्र का दूसरा बिंदु और भी ज्यादा शक्तिशाली है। आपको भावनात्मक नियंत्रण में महारत हासिल करनी होगी। अध्ययन बताते हैं कि लगभग 70% वित्तीय निर्णय जो लोगों को असफलता की ओर ले जाते हैं, तनाव में लिए जाते हैं। क्या आपने देखा है कि बुरे दिनों में आप जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, जरूरत से ज्यादा खाते हैं और जो महत्वपूर्ण है उसे करने से बचते हैं? यह कमजोरी नहीं, यह एक जैविक प्रतिक्रिया है। मस्तिष्क तनाव को एक खतरे के रूप में पहचानता है और तत्काल राहत पाने की कोशिश करता है, लेकिन वह राहत लगभग हमेशा एक बड़ी कीमत पर आती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक उच्च भावनात्मक स्थिति में काम करना सीखना होगा। यही रचनात्मकता, एकाग्रता और स्पष्टता को सक्रिय करता है। जब आप अपनी स्थिति बदलते हैं तो आप अपना व्यवहार बदलते हैं। जब आप अपना व्यवहार बदलते हैं तो आपके परिणाम भी बदलते हैं। और इस बदलाव के लिए किसी आदर्श उम्र की नहीं, बल्कि एक निर्णय की जरूरत होती है। मैंने अपने जीवन को तब बदलना शुरू किया जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे दुनिया के बदलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी स्थिति बदलने की जरूरत थी, और उसी के साथ मैंने अपनी सोच बदली, और उसी के साथ मैंने अपने कर्म बदले, और उसी के साथ मैंने अपनी वास्तविकता बदली। और चूंकि हम भावनात्मक बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं एक व्यक्तिगत बात साझा करना चाहता हूं। एक बार जब मैं अभी युवा था और सिर्फ गुजारा करने के लिए साधारण काम कर रहा था, तो मैंने खुद को पूरी तरह से हारा हुआ महसूस किया। मैं थका हुआ था, दिशाहीन था, और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मेरी उंगलियों से फिसल रहा है। मुझे याद है कि मैं घंटों तक सिर्फ सोचने के लिए चलता रहा, क्योंकि मैं घर जाकर अपनी ही हकीकत का सामना नहीं करना चाहता था। फिर उन्हीं दिनों में से एक दिन
मैं एक ऐसे कार्यक्रम के पास से गुजरा जहां एक वक्ता इस बारे में बात कर रहा था कि जीवन तभी बदलता है जब आप अंदर से बाहर तक बदलते हैं। मेरे पास अंदर जाने के लिए पैसे नहीं थे, सचमुच एक भी पैसा नहीं था, लेकिन मेरे अंदर कुछ ने कहा, यह सामग्री किसी भी तरह से प्राप्त करो। मैंने कुछ सिक्के इकट्ठे किए, पीछे बैठ गया और हर एक शब्द को ऐसे सुना जैसे मेरा जीवन उस पर निर्भर करता हो, और एक तरह से यह सचमुच करता था। तभी मुझे एहसास हुआ कि ज्ञान ही ताकत है, और यह कि मुझे धन का निर्माण करने वाले किसी व्यक्ति की तरह काम करने के लिए अमीर होने की जरूरत नहीं थी। मुझे सीखने, आगे बढ़ने, अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलने की जरूरत थी, और उस पल के बाद मैं कभी नहीं रुका। और अब मैं चाहता हूं कि आप सोचें, आपने कितनी बार महत्वपूर्ण निर्णयों को टाला है सही समय का इंतजार करते हुए? कितनी बार आपने निवेश करने से, सीखने से, व्यवसाय शुरू करने से, कोशिश करने से खुद को रोका है क्योंकि आपको लगा कि बहुत देर हो चुकी है? सही समय जैसा कुछ नहीं होता। जो होता है वह क्षण होता है जब आप निर्णय लेते हैं, और जब आप निर्णय लेते हैं तो आप वह क्षण बनाते हैं। मैं अगले भाग में और भी गहराई से बात करूंगा, क्योंकि वहीं मैं समझाऊंगा कि आप जीवन में पीछे छूट जाने की भावना से निश्चित रूप से कैसे मुक्त हो सकते हैं, और किसी भी उम्र को एक शुरुआती बिंदु में कैसे बदल सकते हैं। जब कोई मुझसे कहता है कि वे जीवन में पीछे हैं, तो मैं हमेशा पूछता हूं, किसकी तुलना में? क्योंकि यह खामोश तुलना, यह भावना कि बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं जबकि आप वहीं के वहीं खड़े हैं, किसी भी आर्थिक संकट से ज्यादा सपने नष्ट करती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप बारीकी से देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि ज्यादातर लोग जो आगे लगते हैं वे अंदर से खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। उन्होंने बस इसे बेहतर तरीके से छिपाना सीख लिया है। जो देरी आप महसूस करते हैं वह घड़ी से नहीं मापी जाती, यह हताशा से मापी जाती है। और हताशा तब पैदा होती है जब आप उस जीवन से दूर हो जाते हैं जिसे आप जानते हैं कि आपको जीना चाहिए। आपकी उम्र आपको नहीं रोक रही है, यह आप जो बनना चाहते थे और जो आप अभी हैं उसके बीच का अंतर है। और यही कारण है कि इस भाग में मैं एक ऐसा सिद्धांत बताना चाहता हूं जो इस भावना को पूरी तरह बदल देता है। आप पीछे नहीं हैं, आप गलत स्थिति में हैं। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति सही गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक पुराने नक्शे द्वारा निर्देशित है। वे कितना भी चलें, वे कभी भी वहां नहीं पहुंचते जहां वे जाना चाहते हैं। समस्या प्रयास में नहीं है, समस्या नक्शे में है। और पैसे के साथ भी ठीक ऐसा ही है। आप कई सालों तक कड़ी मेहनत कर सकते हैं और फिर भी गरीब बने रहेंगे यदि आप गलत नक्शे का पालन कर रहे हैं। ज्यादातर लोग एक ऐसे नक्शे के साथ अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं जिसे उन्होंने कई दशक पहले सीखा था, जो आज की वास्तविकता से पूरी तरह अलग स्थिति के लिए काम करता था। और फिर यह विचार आता है, मेरी उम्र नई चीजें सीखने के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन यह एक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं है। अध्ययन बताते हैं कि ज्यादा उम्र के व्यक्ति युवा लोगों की तुलना में वित्तीय कौशल को और भी अधिक ध्यान और गहराई से सीखते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों को कुछ साबित करने की कम जरूरत होती है और वास्तविक परिणामों की अधिक जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में, वित्तीय परिपक्वता एक लाभ है, कोई बाधा नहीं। यह अहम मोड़ तब और भी स्पष्ट हो जाता है जब आप विलंबित निर्णय के संचयी प्रभाव के सिद्धांत को समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्योंकि उन्होंने देर से शुरू किया, वे कभी बड़े बदलाव हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह सांख्यिकीय रूप से गलत है। ऐसे हजारों दस्तावेजीय मामले हैं जिनमें लोगों ने 50 साल की उम्र के बाद भाग्य बनाया, और यह कोई संयोग नहीं है, यह एक पैटर्न है। ज्यादा उम्र के व्यक्ति अधिक सचेत निर्णय लेते हैं, कम ऊर्जा बर्बाद करते हैं और उनमें एक भावनात्मक स्पष्टता होती है जिसकी युवा लोगों में आमतौर पर कमी होती है। आप पीछे नहीं हैं, आप तैयार हैं। अंतर बहुत बड़ा है, और यह हमें धन चक्र के तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है। आपको एक साधन चुनना होगा, न कि कोई उम्मीद। ज्यादातर लोग किसी चीज के अपने आप बदलने का इंतजार करते रहते हैं,
एक अप्रत्याशित वेतन वृद्धि, एक चमत्कारी अवसर, एक सही निवेश। लेकिन उम्मीद कोई रणनीति नहीं है। मैंने यह जल्दी ही सीख लिया था जब मेरे पास बहुत कम पैसे थे और मुझे हर एक पैसे से कुछ बड़ा पैदा करना था। अगर मैंने किस्मत पर भरोसा किया होता तो मैं आज भी उसी जगह पर होता। मैंने वास्तविक साधन सीखना चुना, कौशल, व्यवसाय, साधारण निवेश, आय उत्पन्न करने वाली रणनीतियां, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने उन्हें लागू करना चुना। सपनों को अवसर की कमी नहीं नष्ट करती, बल्कि लागू करने की कमी नष्ट करती है। और मुझे यहां आपको एक जबरदस्त उदाहरण देने दें। बहुत से लोग उस लेखक की कहानी जानते हैं जो इस सदी में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने कई दशकों तक बिना पहचान के लिखते हुए आर्थिक संघर्षों के साथ जीवन बिताया, जब तक कि एक दिन उन्होंने एक अलग रणनीति लागू करने का फैसला नहीं किया। दैनिक निरंतरता, स्पष्ट लक्ष्य और भावनात्मक अनुशासन। वह इसीलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वे युवा थे, बल्कि इसीलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने हार न मानने का फैसला किया जब आधे लोग रुक गए होते। और एक सार्वजनिक व्यक्ति का मामला भी है जिसका करियर बर्बाद हो गया क्योंकि उसने अपने वित्तीय और भावनात्मक पैटर्न को नजरअंदाज किया। उन्होंने लाखों रुपए कमाए, सचमुच लाखों, लेकिन भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखने में विफल रहे, एक संरचित साधन नहीं चुना, और उन्हें विश्वास था कि शाश्वत भाग्य उनकी जीवन शैली को बनाए रखेगा। परिणाम, उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया। यह उनकी उम्र नहीं थी, यह बिना रणनीति के निर्णयों की एक श्रृंखला थी। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को देखें। आपने कितने निर्णय आवेग के आधार पर लिए हैं? डर के कारण आपने कितने अवसर हाथ से जाने दिए हैं? आपने कितनी बार कहा है कि एक दिन मैं यह करूंगा? यदि आप जीवन में पीछे छूट जाने की इस भावना से सचमुच मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको कुछ बेहद सरल फिर भी शक्तिशाली करने की जरूरत है। आपको एक ऐसा वित्तीय साधन चुनना होगा जिसे आप समझ सकें, लागू कर सकें और बनाए रख सकें। कुछ ऐसा जो उम्र पर निर्भर न हो, कुछ ऐसा जो शारीरिक शक्ति पर निर्भर न हो, कुछ ऐसा जो जवानी पर निर्भर न हो, कुछ ऐसा जो निरंतरता पर निर्भर हो। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक अनुभव साझा करना चाहता हूं जिसे मैंने कई सालों तक अपने साथ रखा। एक समय ऐसा था जब मैं भावनात्मक रूप से टूटा हुआ, दिशाहीन था और भविष्य को लेकर खुद को शर्मिंदा पाता था। मैं एक ऐसे बाजार में प्रवेश कर रहा था जहां कई अन्य लोग अधिक अनुभवी, अधिक स्थापित, अधिक आत्मविश्वासी थे। मैं बस एक ऐसा व्यक्ति था जो एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था और हर कदम बहुत छोटा लग रहा था। जब तक एक दिन मैंने एक व्यक्ति जिसकी मैं प्रशंसा करता था, उससे बात करते हुए कुछ ऐसा सुना जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप पीछे नहीं हैं, आपने विश्वास करने से पहले ही शुरू कर दिया। इसने मेरे अंदर कुछ जगा दिया। मुझे एहसास हुआ कि मेरा जीवन मानसिकता में एक साधारण बदलाव का इंतजार कर रहा था, और जब मैं बदला तो ऐसे दरवाजे खुले जिनके अस्तित्व के बारे में मुझे पता भी नहीं था। यही कारण है कि मैं अब आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, और मैं यह इस पूरी सामग्री में केवल एक बार करूंगा। अगले 60 दिनों तक एक ही सरल वित्तीय कार्य चुनें जिसे आप कई महीनों या कई सालों से टाल रहे हैं, और इसे रोजाना कम से कम 15 मिनट तक करें। यह किसी कौशल का अध्ययन करना, अनावश्यक खर्चों में कटौती करना, किसी निवेश पर शोध करना, अपने बजट को व्यवस्थित करना, या आय का एक वैकल्पिक स्रोत बनाना हो सकता है। यह क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसे हर दिन करें बिना किसी अपवाद के। 7 दिन 15 मिनट। यह छोटा अनुशासन ही उन लोगों को अलग करता है जो बदलते हैं, उन लोगों से जो केवल बदलना चाहते हैं। जब आप कदम बढ़ाएंगे तो आप चकित रह जाएंगे कि क्या होता है। अगले भाग में मैं कुछ और भी गहरा लाऊंगा, वित्तीय पहचान का पुनर्निर्माण, और यह कैसे पीछे छूट जाने की भावना को पूरी तरह बदल देता है, किसी भी उम्र को एक लाभ में बदल देता है। जब मैं अगले दिन उठा तो यह अलार्म घड़ी नहीं थी जिसने मुझे बिस्तर से बाहर निकाला। वह जलती हुई भावना थी, वह भीतर की लौ जो मुझे लगा था कि कई साल पहले गायब हो गई थी, लेकिन वह वहीं थी,
ऐसे जल रही थी जैसे उसे मुंह से भी किसी बड़ी चीज ने फिर से जगा दिया हो। मैं उस व्यक्ति के अंदाज में उठा जिसने जीतने का फैसला पहले ही कर लिया था, भले ही मुझे अभी तक नहीं पता था कि कैसे। और यही वह सच्चाई है जिसे बहुत से लोग भूल जाते हैं। निर्णय स्पष्टता से पहले आता है, कार्य आत्मविश्वास से पहले आता है, साहस निश्चितता से पहले आता है। मैंने एक योद्धा की तरह कपड़े पहने जैसे वह अपना कवच पहनता है, इसलिए नहीं कि दुनिया मुझ पर हमला करने वाली थी, बल्कि इसलिए कि मैं आखिरकार इसका सीधे सामना करने के लिए तैयार था, बिना बहाने के, बिना भटके, बिना भागे। जब मैंने सड़क पर कदम रखा तो सब कुछ पिछले दिन जैसा ही था। गाड़ियां तेजी से दौड़ रही थीं, लोग आ जा रहे थे, सूरज इमारतों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं अलग था। और यही वह अंतर है जो सब कुछ बदल देता है। जैसे जैसे मैं चलता गया, मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जो किसी ने मुझे कभी नहीं सिखाया था। दुनिया हमेशा मुझे अवसर देने के लिए तैयार थी, मैं उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं था। और फिर ऐसा हुआ, मैं उस कैफे में घुस गया, वही कैफे जहां मैं कितनी ही बार जा चुका था, और हमेशा की तरह उसी मेज पर बैठ गया, लेकिन एक पूरी तरह से नई आंतरिक उपस्थिति के साथ। मैं वहां आदत की वजह से नहीं था, मैं एक मकसद के साथ वहां था। और जब आप खुद को मकसद के साथ स्थापित करते हैं तो ब्रह्मांड भी रुककर ध्यान देने लगता है। वह बरिस्ता जो आमतौर पर शायद ही कभी मेरी तरफ देखता था, इस बार मुस्कुराया, पूछा मैं कैसा हूं, और मेरे अंदर से लंबा दिखने पर मजाक किया। अंदर से लंबा, मुझे यह पसंद आया। अपनी कॉफी का इंतजार करते हुए मैंने अपनी नोटबुक खोली, वही जिसमें मैं आमतौर पर उन योजनाओं को लिखता हूं जिन्हें मैं कभी पूरा नहीं करता। लेकिन आज मैंने अलग तरीके से लिखा। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लिखा जो केवल जीवन पर नोट्स नहीं ले रहा है, बल्कि अपना भाग्य लिख रहा है। और पहला वाक्य जो मैंने लिखा वह था, मैं अपने पुराने स्वरूप में लौटने से इनकार करता हूं। और वह पुराना स्वरूप क्यों? वह जो सब कुछ टाल देता था, वह जो शुरुआती कदम उठाने से डरता था, वह जो कोई भी कदम उठाने से पहले लगातार स्वीकृति चाहता था, वह जो चुपचाप डूबते हुए भी ठीक होने का नाटक करता था। मेरे उस संस्करण को मैंने बहुत पीछे छोड़ दिया। कलम पृष्ठ पर तेजी से चल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था मानो यह मेरा हाथ नहीं, बल्कि मेरी चेतना का कोई गहरा, अधिक बुद्धिमान, अधिक शक्तिशाली हिस्सा फुसफुसा रहा हो। आज मैं कर्म करूंगा, आज मैं आगे बढ़ूंगा, आज मैं अपने साधारण रूप को मुरझा जाने दूंगा ताकि मेरे सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को पनपने का अवसर मिल सके। जब मैंने नोटबुक बंद की तो मुझे लगा जैसे मैंने खुद के साथ एक पवित्र प्रतिज्ञा कर ली हो। और उस सुबह मुझे वर्षों बाद पहली बार यह एहसास हुआ कि मेरा नया अध्याय सचमुच शुरू हो गया था। और मैंने महसूस किया कि यह तो बस एक प्रस्तावना थी। मेरी कॉफी अभी भी गर्म थी। तभी मुझे एक गहन एहसास हुआ जिसने उस दिन की दिशा को स्थायी रूप से बदल दिया। एक आंतरिक आवाज, वो नहीं जो संदेह बोती है, तोड़फोड़ करती है या नीचा दिखाती है, बल्कि एक अटल, शक्तिशाली, लगभग पैतृक फुसफुसाहट ने घोषणा की, अब वह क्षण है जब अपने शरीर को सक्रिय करके अपने मन को जगाना है। मैं बिना एक पल सोचे उठ खड़ा हुआ। मेरे मन के कोई तर्क गढ़ने की कोशिश करने से पहले ही मेरे शरीर ने प्रतिक्रिया दी। ऐसा लगा मानो मेरा एक बिल्कुल नया स्वरूप पतवार संभाल चुका था, जबकि पुराने वाले को बेतरतीबी से पीछे की सीट पर धकेल दिया गया था, बांधकर और उसकी आवाज छीनकर। मैं ऐसी गति से सड़क पर निकला जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि यह मेरे पास है। हर कदम एक दावे जैसा महसूस हो रहा था, दुनिया को एक सुविचारित घोषणा, मैं यहां हूं और मैं यहां जीतने के लिए हूं। और आप जानते हैं कि सबसे खास बात क्या थी? मेरे आसपास के लोगों ने ध्यान दिया। इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा कारनामा कर रहा था, बल्कि इसलिए कि मैंने जो शुद्ध ऊर्जा विकीर्ण की उसे अनदेखा करना असंभव था। जीवन हमेशा उस ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है जिसे आप प्रसारित करते हैं, हमेशा। मैं पड़ोस के चौराहे पर पहुंचा, वही चौराहा जिसे मैं अनगिनत बार पार कर चुका था, जल्दबाजी में, भटका हुआ, हारा हुआ। लेकिन उस खास दिन
वह चौराहा मेरी निजी कसौटी बन गया, वही जगह जहां मैं खुद को यह साबित करूंगा कि मेरा मन अब डर से निर्देशित नहीं होगा। मैंने एक गहरी सांस ली, मेरे फेफड़े फैले, हवा को ऐसे अंदर खींचते हुए मानो वह स्वयं तरल साहस हो, और एक लगभग आदिम प्रेरणा पर मैंने दौड़ना शुरू किया। यह कोई शालीन, सुरुचिपूर्ण या तकनीकी रूप से परिपूर्ण दौड़ नहीं थी, बल्कि यह एक सच्ची दौड़ थी, अदम्य, एक ऐसे व्यक्ति की दौड़ जिसने अतीत से संबंध तोड़ने का संकल्प लिया था और अपने अस्तित्व के हर रेशे से उस अलगाव को मूर्त रूप देने की आवश्यकता थी। हर कदम के साथ मैंने अपने उस स्वरूप का एक हिस्सा छोड़ दिया जो अब मेरे काम का नहीं था। पहले किलोमीटर के अंत तक मैंने टाल मटोल को त्याग दिया था, दूसरे में मैंने बहाने छोड़ दिए थे, तीसरे में मैंने डर को भगा दिया था, और जब मैं आखिरकार रुका, मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो छाती से बाहर निकल जाएगा, तो मैं मुस्कुराया, एक विस्तृत, मुक्त, लगभग परमानंद भरी मुस्कान, क्योंकि उस निर्णायक क्षण में मैंने जीवन बदलने वाली सच्चाई को समझा। आप अपनी ताकत बैठे बैठे नहीं खोजते, आप अपनी ताकत तब खोजते हैं जब आप अंततः खुद को गतिमान करते हैं। यह एहसास इतना गहन और तीव्र था कि मुझे लगा मानो मैं वहीं उसी चौराहे पर पसीने से तर, हांफता हुआ और स्पष्ट रूप से जीवित फिर से जन्म लिया हो। जैसे ही मैंने धीरे धीरे अपनी सांसें वापस पाईं, मैंने खुद से फुसफुसाया, लगभग एक पवित्र प्रतिज्ञा की तरह, अगर मैं ये हासिल करने में सक्षम हूं तो और क्या है सचमुच जो मैं करने में सक्षम नहीं हूं। और तभी मैंने समझा कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ सचमुच विशाल खुलने वाला था। और अब जब आप मेरे साथ इस बिंदु तक यात्रा कर चुके हैं, तो एक गहरी सांस लें, महसूस करें कि आपके भीतर वही शक्ति गूंज रही है जिसने इस कथा के हर एक शब्द को आगे बढ़ाया। क्योंकि जब आप इससे जुड़े हैं, शायद बिना सचेत रूप से पहचाने, तो कुछ महत्वपूर्ण हुआ है। आप अब वही व्यक्ति नहीं हैं जिसने कुछ ही मिनट पहले प्ले बटन दबाया था। आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए हैं। क्या यह एक छोटी सी थी या एक बहुत बड़ी, यह महत्वहीन है। जो बात सचमुच मायने रखती है वह यह है कि आपने गति शुरू की, और गति स्वाभाविक रूप से जीवन है। और यदि इस पूरी कथा ने आपके साथ गहराई से तालमेल बिठाया है, तो अगला वीडियो, हाँ वही जो आपकी स्क्रीन पर पहले से तैयार है, आपकी अगली अनिवार्य छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। यह वह जगह है जहां आप अपनी चेतना को और ऊपर उठाएंगे, अपनी समझ का विस्तार करेंगे और लगन से अपने असाधारण स्वरूप को गढ़ना जारी रखेंगे जो वर्तमान में उभर रहा है। क्योंकि आपका विकास इस पड़ाव पर रुकता नहीं है। यह सिर्फ एक परिवर्तनकारी छलांग और अगली के बीच का अंतराल है। मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए, खुद को महसूस करने, मनन करने और विकसित होने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। और मैं वहां अगले वीडियो में आपके आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। आइए हम इस गहन परिवर्तन में मिलकर लगे रहें। मैं बेसब्री से आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रहा हूं।